अक्सर हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हम क्या पाते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ के मैनेजर्स हमें लाइक करें। जिस बिज़नेस में हम चाहते हैं हमारे कस्टमर हमें लाइक करें, हम उन्हें अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ऐसा क्या होता है जिससे आप कस्टमर्स को, अपने साथ के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? और इट्स नॉट काइंड ऑफ अ समथिंग लाइक व्हिच यू कैन गेट लाइक दैट। ये आप सीखते हैं, ये एक स्किल है, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, राइट? इसमें आज मैं आपको 6 बिहेवियर्स बताने वाला हूं। अगर आपने 6 बिहेवियर, 6 ये एटिकेट्स अपने अंदर डाल लिए, आप यकीन मानिए लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, लोग आपसे सजेशन लेना चाहेंगे। और आप यकीन मानिए, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ते हैं। और आज का जो समय है वो आगे बढ़ने का समय है, जिसमें सबसे पहला जो सबसे अच्छा बेस्ट पॉइंट है मेरा, जिसको मैं हमेशा यूज करता हूं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जी हाँ, आप जो बोलते हैं लोग उससे कम प्रभावित होते हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ जो आप करके दिखाते हैं लोग उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, राइट? तो आपको ध्यान देना है हमेशा अपने एक्शंस के ऊपर। आपके एक्शंस बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आप लोगों को बोले कम, करके ज्यादा दिखाएं। आपके अगर बॉस ने आपको काम दिया हुआ है तो करके दिखाएं, फिर बताएं। आपके अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो पहले से सॉल्व करें, फिर उसके बाद अपने प्रोमिसेस को उसके सामने लेकर के आए। इससे क्या होगा, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, और जब व्यक्ति पे ट्रस्ट आने लगता है तो अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है। और ये कहावत भी जो मैंने आपको अभी बताई, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ये हजारों सालों से चलती आ रही है। ये वास्तव में फैक्ट है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में कई सारे लोग बोलते बहुत होंगे लेकिन करते कम होंगे। आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो बोलते बहुत होंगे लेकिन करते कम होंगे। इसीलिए हमारी लाइफ में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अट्रैक्ट कर पाते हैं। या आप देखेंगे, आपको कोई व्यक्ति अट्रैक्ट कब कर पाता है? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ऑफ गॉड क्यों माने जाते हैं? वो बोलते कम है, करके ज्यादा दिखाते हैं। विराट कोहली इस समय सबसे आगे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने करके दिखाया, बोले कम। एक समय था जब वो बोलते बहुत थे तो नोबडी यूज्ड टू लाइक दैट। रोहित शर्मा करके दिखाते हैं। ये मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, आप जिस भी प्रोफेशन में, आप उसके टॉप लीडर्स को देख लीजिए, वो करते हैं फिर बताते हैं, इसलिए लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, करते नहीं है, बोलते बहुत है, तो अल्टीमेटली वहां आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 या बिहेवियर नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप किसी से मिलें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, अमेज करने वाली होनी चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप उनसे मिलें। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी वरीज एंड टेंशन है, और आपके पास एक मौका होता है जब आप उनसे मिल रहे होते हैं तो आप उन्हें ये दिखा पाएं कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत खुश है। क्योंकि देखिए, परेशानियां सभी के साथ हैं, लेकिन परेशानियों को लेकर आप अपने कंपनीज में नहीं जा सकते, आप अपने बिजनेस में नहीं जा सकते, आप जहां भी रहते हो वहां अपनी वरीज के साथ नहीं जा सकते हो, क्योंकि सभी के पास अपनी अपनी पहले से वरीज, टेंशन हैं, परेशानियां हैं। उसमें आप भी उसी के साथ लो मोरल के साथ मिल रहे हो, लो एनर्जी के साथ मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। तो यहां पर हमेशा अपने आप को हैंडसम, गुड लुकिंग, हाइजेनिक, ग्रूम करके दूसरे के साथ पॉजिटिव वाइब के साथ मिलना, हमेशा अच्छी बातें करना, हमेशा उसे आगे बढ़ाने के लिए बात करना, हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक चीजों को लेकर के बात करना, ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे पायलट्स लोग होते हैं जब ये कॉकपिट में एंटर करते हैं तो ट्रेनिंग में इन्हें सिखाया जाता है कि जब भी आप एंटर करें तो हमेशा ध्यान रखें, आप जब गेट में एंटर कर रहे हैं तो आप अपनी परेशानियों को भूल जाएं, क्योंकि अब आप 350-400 लोगों के परिवारों की जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। कितनी अच्छी बात कही है। सेम जब आप अपने ऑफिस में एंटर कर रहे हो, आप अपने काम में एंटर कर रहे हो, तो आप अपनी टेंशन और वरीज को भूल जाएं जो फैमिलीज में है। और जब आप फैमिली में एंटर करो तो अपने बिजनेस, प्रोफेशनल वरीज को भूल जाएं, क्योंकि लोगों के साथ मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे वो घर वाले लोग हो, बाहर वाले लोग हो, हमारी कंपनीज के लोग हो, जहां भी हम रहते हैं, काम करते हैं, वहां के लोग हो, लोगों के साथ मिलना अपने आप में एक बहुत ही प्यारी बात है। नहीं तो आप देखिए, हर सुबह पता नहीं कितने सारे लोग नई सुबह नहीं देख पाते। हम बहुत ही भाग्यशाली है, वी आर फॉर्चुनेट वन दैट वी आर हैविंग वन मोर डे अहेड। हमें जीने के लिए मिल रहा है, हमारे पास खाने के लिए खाना है, हमारे पास रहने के लिए घर है, हमारे पेरेंट्स ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जो स्ट्रगल है लाइफ का, उसको तो स्ट्रांगली हमें फेस करना है और आगे बढ़ना है, राइट? तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा अपने आप को नया बनाने पर काम करें, हमेशा अपने आप को अपडेट करें, हमेशा अपने स्टैंडर्ड को रेस करें। आप जो करते आए हैं वही करेंगे तो वही मिलेगा। अगर आपको नया करना है तो आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी, आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, आपको सोच चेंज करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली आप देखेंगे आप नए बन रहे हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग
मैं तो यही बोलना चाहूंगा, ज्यादातर लोग फेक हैं, क्योंकि ये जो समय है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का है, यहाँ जो लोग है नहीं है वो एक्चुअली दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखाने में लगे हुए हैं, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को रियलिटी में चेंज नहीं कर रहे हैं। रियलिटी में चेंज करने का मतलब क्या है, आप जैसे हैं वैसे ही रहे, सिर्फ अपने आप को अपडेट करते रहे, नई नई स्किल सीखते रहे, अपनी ग्रोमिंग्स पे काम करें, अपने स्टैंडर्ड मींस अगर आप किसी प्रोजेक्ट को 3 दिन में सबमिट कर पाते हैं, तो आप आदत डालें कि मैं 2 दिन में कैसे कंप्लीट कर पाऊं और नेक्स्ट 2 डेज में सबमिट कर पाऊं। बस उसमें आपकी ऑथेंटिसिटी बनी रहनी चाहिए, ये नहीं जबरदस्ती करना है। अपने को स्पीड अप करें, अपने को आपकी जो भी स्टैंडर्ड है उसमें रेस करें। आप किसी भी काम को किसी प्रोजेक्ट को, मान लीजिए आप रियल एस्टेट में आप किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने में 6 महीने ले रहे हैं, तो आप देखिए कि मैं इसे 5 महीने में कैसे खत्म करूं, लेकिन क्वालिटी उससे ज्यादा हो। और कभी लगे कि आपको 7 महीने 8 महीने लग रहे हैं, लेकिन क्वालिटी और ज्यादा दूं। मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं काम कम कर दें आप, समय कम कर दें, मेरा मतलब ये क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो जाए। आप जिस भी काम में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसको क्वालिटी वाइज इंप्रोवाइज करें, उसको टाइमली वाइज इंप्रोवाइज करें, उसको हर तरीके से इंप्रोवाइज करें, उसके स्टैंडर्ड रेस करें। आप यकीन मानिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, आपकी बातों में एक चमक होगी, आपकी बातों में अट्रैक्शन होगा, आप बातों से लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा कर पाएंगे और लोग आपके बारे में ही बात करेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे। राइट। फोर्थ, मेक पीपल लाफ एंड बी ह्यूमरस। अपने को ह्यूमरस बनाएं और लोगों को हंसाएं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इतनी ज्यादा टेंशन एंड वरीज हैं कि लोग हंसना भूल चुके हैं, तो थोड़ा खुल के हंसें, खुल के हंसाएं। आज लोगों को जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो काम करते हुए आपके वरीज को हल्का कर दे, आपकी टेंशन को हल्का कर दे। तो ये कैसे हो सकता है, जब आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे जोक्स पढ़ते हैं, दूसरों के बेनिफिट के लिए जब आप काम करते हैं, दूसरों को हेल्प करने के लिए काम करते हैं, दूसरों को परेशानी से निकालने के लिए आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं, रीड करते हैं या अपने अंदर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आप ह्यूमरस बनते हैं। टेंशन कम होती है, परेशानी माइंड में कम होती है, तो आप ह्यूमरस बन जाते हो। आप हर चीज़ को खुशी के साथ देखते हो, आप ह्यूमरस बन जाते हो। आप हर चीज़ में ऑप्टिमिज्म ले आते हो, आप ह्यूमरस बन जाते हो। आप हर चीज़ में दूसरों का फायदा पहले लेकर के आते हो, आप ह्यूमरस बन जाते हो। दैट मेक्स यू लिटिल अप, नॉट लिटिल अप, मोर अप एंड मैक्सिमम टू अदर्स। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ह्यूमरस बनना पड़ेगा, आपको दूसरों को थोड़ा थोड़ा हंसाना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरों को रिस्पेक्ट देना हमें आना चाहिए। हम देते हैं, लेकिन दैट हैज टू बी मोर। लोग पैसे के भूखे नहीं है, लोग समय के भूखे नहीं है, आज लोगों को चाहिए रिस्पेक्ट। लोग खाने के बाद जो सबसे ज्यादा भूखे वो रिस्पेक्ट की भूख है। तो देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं ये मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा, ये मैम मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं कर रही, ये सर मेरे को अच्छे से बात नहीं करते हैं। क्या है कि व्हेन यू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट, जब आप द मोर यू गिव रिस्पेक्ट द मोर यू गेट। तो आज क्या है ना, लोग सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को रिस्पेक्ट ज्यादा देना, ज्यादा से मेरा मतलब है कि जो भी है, दोज हु डिजर्व उनको देना है, और जो डिजर्व नहीं करते उनको भी देना है। क्योंकि हमारे पास देने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं है, हमारे पास, हम बहुत सारे लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, बट जब हम उनसे मिले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, उनका थोड़ा हेल्प कर दिया, उनको थोड़ा सपोर्ट कर दिया, ये ही सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आपको लगता है कोई आपका सीनियर, तो आपने एक गिलास पानी पिला दिया, आपने उन्हें टी सर्व कर दी, तो एक्चुअली छोटे छोटे काम ना आप लोगों के दिलों में बहुत बड़ी जगह बना देते हैं। और देखिए, लाइफ में अगर हम लोगों को सिखा नहीं पाए, लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाए, लोगों को लीड नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है फिर इस लाइफ का पर्पस नहीं है हमारे पास। और लाइफ का अगर पर्पस हमें बनाना है, तो शुरुआत आपको लोगों को रिस्पेक्ट देने से होनी चाहिए। आप लोगों को थोड़ा ह्यूमर के साथ बात करें, उन्हें हंसाएं, उनके दुख तकलीफ को दूर करें। आप उनके उनके साथ उनके फायदे के लिए जुड़े। अपना फायदा ना हमें देखना है, हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें एक्शंस पे ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, हमें अपने स्टैंडर्ड को रेज करना है, हमें हमेशा खुश रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहना है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही खूबसूरत बनाना है। आपको मतलब अपने ड्रेसअप के ऊपर काम करना है, आपको अपने आई वुड से आपकी खूबसूरती के ऊपर काम करना है। एंड आई होप आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं अविनाश चरण मयूर आऊंगा फिर से बहुत ही शानदार प्यारा सा वीडियो सेशन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नए लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा।